यूएस में H1B वीजा होल्डर्स के लिए एक ऐसा हाल बन चुका है जिसे खुद यूएस पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी अंडर डिस्कस्ड क्राइसिस कह रहे हैं। और वजह है वीजा स्टैंपिंग और अपॉइंटमेंट स्लॉट्स की हालत, जहां लोगों को 2027 तक की डेट बुक करनी पड़ रही है। और एक H1B होल्डर को तो सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सुबह 3:30 बजे तक जागना पड़ा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉब्लम सिर्फ डिले की नहीं बल्कि ट्रैवल और री एंट्री पूरी तरह से मुश्किल होती जा रही है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे अपॉइंटमेंट बैकलॉग क्यों बढ़ा है, कॉन्सुलर सिस्टम में क्या बदलाव हुए हैं, इंडियन H1B होल्डर्स पर इसका क्या असर पड़ रहा है, और सबसे जरूरी बात, ऐसे सिचुएशन में रूल्स क्या कहते हैं और इंडिविजुअल्स के पास क्या ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब देखिए, इस पूरे मामले पर यूएस पॉलिसी प्रोफेशनल सैम पीक, जो इकोनॉमिक इनोवेशन ग्रुप से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें एक H1B वीजा होल्डर का मैसेज मिला जिसमें बताया गया कि उसे अगस्त 2027 के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सुबह 3:30 बजे उठना पड़ा। और उनका कहना है कि इस इशू पर जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। उनके मुताबिक पहले लोग वीजा रिन्यूअल के लिए दूसरे देशों जैसे कनाडा या अदर एम्बेसीज का यूज करके बैकलॉग अवॉइड कर लेते थे, लेकिन अब व्हाइट हाउस की नई पॉलिसी के बाद ये ऑप्शन काफी हद तक बंद हो गया है। यानी अब इंडियन H1B होल्डर्स को भारत में ही कॉन्सुलर अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है, जहां बैकलॉग बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर 2025 के आसपास इंडिया में H1B और H4 वीजा अपॉइंटमेंट्स को बड़े पैमाने पर रीशेड्यूल कर दिया गया था। कई स्लॉट्स मिड 2026 तक पुश हो गए और उसके बाद लंबे समय तक नई अवेलेबिलिटी नहीं आई। कुछ केसेस में तो 2027 तक वेटिंग दिखने लगी। हालांकि बीच बीच में कुछ रैंडम स्लॉट्स ओपन हुए, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। इस डिले का एक बड़ा कारण बताया गया सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी, जिसके तहत वीजा एप्लीकेंट्स की जो स्क्रीनिंग है और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। इसी वजह से डेली अपॉइंटमेंट्स की संख्या कम कर दी गई और इसका सीधा असर बैकलॉग पर पड़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका इम्पैक्ट इंडियन प्रोफेशनल्स पर क्या है। बहुत सारे H1B होल्डर्स ऐसे हैं जिन्हें वर्क के लिए ट्रैवल करना पड़ता है या फिर फैमिली इमरजेंसी में इंडिया आना पड़ता है, लेकिन अगर उनका वीजा स्टैंपिंग एक्सपायर्ड है और अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है तो वो यूएस वापस भी नहीं जा सकते। यानी एक तरह का स्टक सिचुएशन बन जाता है। कुछ एम्प्लॉयर्स ने ऐसे केसेस में एम्प्लॉयज को इंडिया से रिमोट वर्क की परमिशन दे दी है, लेकिन ये हर केस में पॉसिबल नहीं होता। खासकर क्रिटिकल ऑन साइट रूल्स में बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं रूल्स और लीगल साइड की। बेसिक इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि H1B वीजा होल्डर को यूएस री एंटर करने के लिए वैलिड वीजा स्टैंपिंग जरूरी होती है। अगर स्टैंपिंग एक्सपायर्ड है तो सिर्फ अप्रूव्ड पिटिशन होने से एंट्री गारंटी नहीं होती और कॉन्सुलर प्रोसेसिंग पूरी तरह अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में कोई गारंटीड टाइमलाइन नहीं होता, यानी लॉ ये अलाउ करता है कि प्रोसेसिंग टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन एप्लीकेंट्स को टाइमली रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना जरूरी होता है। डिले होने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेंट पर आ जाती है, सिस्टम पर नहीं। अब देखिए, इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ट्रैवल प्लान हमेशा एडवांस में बनाना पड़ता है, क्योंकि लास्ट मिनट अपॉइंटमेंट लगभग पॉसिबल नहीं रह गया है। और इमरजेंसी सिचुएशंस में एक्सपीडाइट रिक्वेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन वो भी लिमिटेड ग्राउंड्स पर ही अप्रूव होता है। इस सिचुएशन में इंडियन प्रोफेशनल को 3 चीजों पर खास ध्यान रखना चाहिए। पहला, वीजा एक्सपायरी डेट से काफी पहले रिन्यूअल प्रोसेस स्टार्ट करना। दूसरा, ट्रैवल तभी प्लान करना जब रिटर्न प्लान आपका कंफर्म्ड हो। और तीसरा, एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन क्लियर रखना ताकि वर्क डिसरप्शन अवॉइड हो सके। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूएस एम्बेसी सिस्टम अब सेंट्रलाइज्ड और लिमिटेड स्लॉट्स वाला हो गया है, इसलिए ग्लोबल ऑल्टरनेटिव्स पहले जैसे इफेक्टिव नहीं रहे। यानी इंडिया में ही बॉटल नेक बन चुका है। पूरा सिनेरियो दिखाता है कि सिस्टम जो है, इमिग्रेशन सिस्टम जो है, वो अब सिर्फ पॉलिसी इशू नहीं रहा बल्कि ऑपरेशनल चैलेंज बन चुका है, जहां स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी प्लानिंग के बिना ट्रैवल नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ा टेकअवे यही है, यूएस में वर्क करने वाले इंडियंस के लिए अब वीजा स्टेटस सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं रह गया बल्कि पूरा ट्रैवल करियर प्लानिंग सिस्टम बन चुका है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।